माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स जोन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का पार्ट 1। ये पार्ट 2 है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हमारी बच गई थी, वो यहाँ पे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आइए अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, वो वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, उससे पहले हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो किस प्रोस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं। ओके, तो आपको जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको किससे रिलेट करना होगा, बिजनेस से। जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस रिलेटेड से, लाइक को प्लान्स, कोई मशीनरी परचेज कर रही है बिजनेस को फॉर्म करना है, सो उसके लिए बहुत सारी रॉ मटेरियल्स, बहुत सारे फिक्स एसेट्स वगैरह जो है परचेज करने पड़ते हैं कंपनी को। सो उसमें से जो हमारा सबसे पहला होता है कि हम उस बिजनेस को किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, उस बिजनेस में हम किस चीज का प्रोडक्शन करने वाले हैं, कौन से गुड्स हम कस्टमर को ऑफर करने वाले हैं, वो गुड्स जो हम अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं उससे जो भी हमें इनकम होती है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। सो रेवेन्यू का यहाँ पे मतलब क्या है आपका, रेवेन्यू का मतलब होता है कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है या सर्विसेज की जो प्राइजेस है उससे जो भी आपको मनी जनरेट होगी, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। ये आपका रिलेटेड होता है डे टू डे एक्टिविटी से, तो इसको यहाँ पे आप इसको मेंशन कर लीजिए। डे टू डे एक्टिविटी से मेंशन होता है, रिलेटेड होता है। कैसे होता है, सो मैंने आपको बताया कि बिजनेस किस पर्पस के लिए फॉर्म हुई है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो क्यों जो है मार्केट में स्टैब्लिश हुई है, उसके पीछे रीजन होता है, या तो वो कोई प्रोडक्ट आपको सेल करेगी या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो जितनी भी वो प्रोडक्ट आपको ऑफर करने वाली है या सर्विसेज आपको ऑफर करने वाली है, उसके लिए वो आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करेगी। वही अमाउंट जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, रेवेन्यू होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एक्सपेंडिचर्स की। तो एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स को समझने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक्सपेंडिचर्स वो अमाउंट होता है या फिर बोल सकते हैं वो मनी होता है, अमाउंट या फिर मनी होता है जिसको इनकर होती है, जो कि ठीक है, बिजनेस में कोई भी अमाउंट या कोई भी मनी अगर किसी बेनिफिट को पाने के लिए इनकर कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपकी कोई कंपनी है, आपने कोई कंपनी स्टैब्लिश किया, उसमें आपको कुछ सर्विसेज देनी है, ठीक है, या और कोई बेनिफिट्स देनी है, तो उन बेनिफिट्स को देने के लिए आप जो भी एक्सपेंस करोगे या आप जो भी कॉस्ट इनकर करोगे वो सारी आपकी क्या हो जाती है, एक्सपेंडिचर्स होती हैं। सो एक्सपेंडिचर्स को समझने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर्स हमारा रिलेटेड होता है बेनिफिट से। ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से हम देखते हैं, जब भी कंपनी कोई बेनिफिट प्रोवाइड करेगी आपको या फिर कोई वो आपको सर्विसेज देगी लॉन्ग टर्म नेचर के अकॉर्डिंग, सो वो आपकी क्या लाएगी, क्या, एक्सपेंडिचर्स। उसके बाद हमारा आता है लॉस। इसको प्रॉफिट एंड लॉस साथ में देखेंगे, उससे पहले हम अपना एक्सपेंसेस देख लेते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है। एक्सपेंसेस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं खर्चे। और ये कौन से खर्चे हैं वो ध्यान दीजिएगा। जब भी आप कंपनी को फॉर्म करते हो, सो मैंने अभी आपको बताया रेवेन्यू में कि आपने रेवेन्यू किससे जनरेट किया है, अपनी डे टू डे एक्टिविटी से या फिर उस प्रोडक्ट के थ्रू जो आप मार्केट में कस्टमर को ऑफर कर रहे हो। सो जब भी आप मार्केट में कस्टमर को ऑफर कर रहे हो जो प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट तो ऐसे ही नहीं बना होगा, उसके लिए रॉ मटेरियल्स लगे होंगे, उसके बाद उसमें कुछ और भी एक्सपेंसेस होंगे, उसमें हो सकता है मटेरियल एंड टूल्स लगे होंगे। सो वो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है कि डे टू डे एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी को मैंने कहा क्या, कंप्लीट करने के लिए जो भी आप अमाउंट स्पेंड करोगे बिजनेस में, डे टू डे एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए आप जो भी अमाउंट स्पेंड करोगे कंपनी में, वो आपकी होती है एक्सपेंसेस। अब ये आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, वही मैंने आपको बोला कि जो डे टू डे बिजनेस रन कर रही है, हमारे बिजनेस कोई प्रोडक्ट में डील कर रहा है या फिर कोई सर्विसेज में। सो उसके लिए अगर आप कोई भी अमाउंट इनकर करते हो, हमारा बिजनेस अगर कोई भी अमाउंट इनकर करता है, लेट्स सपोज इस मार्कर को, ये मार्कर फिनिश गुड्स है, ठीक है, इस मार्कर को मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत सारे कॉस्ट इनकर हुआ होगा कंपनी को। सो वो जो सारे कॉस्ट इनकर हुए हैं वो
कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, एक्सपेंस हो जाएगी। और इस मार्कर को सेल करने के बाद मुझसे जो अमाउंट ले रही है कंपनी, वो उसके लिए क्या हो जाएगी, रेवेन्यू हो जाएगी। सो आई होप आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजीज समझ में आई होंगी। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब भी आप कोई बिजनेस को फॉर्म करते हो, स्टैब्लिश करते हो, उसके पीछे रीजन क्या होता है, प्रॉफिट। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही हो, समटाइम्स कंपनीज लॉस भी बियर करती हैं। कब करती हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन। सो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपको फायदा हो रहा है। सो ये जो प्रॉफिट टर्म है ये आपका रिलेटेड है। ये जो प्रॉफिट आपको होगा ये होगा रेवेन्यू से। ठीक है, मैंने कहा कि जो भी आप डे टू डे एक्टिविटी में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, मार्कर मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेट्स सपोज मार्कर की 10 रुपीज है एंड मार्केट में ये जो मार्कर है ये आपका 15 रुपीज का सेल हो रहा है। ठीक है, सो 10 और 15 के बीच का जो गैप है फ्रेंड्स 5 रुपीज, दिस इज योर प्रॉफिट। ये आपकी कंपनी का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। सेम ऐसे ही मान लीजिए मार्केट में डिमांड जो है बहुत कम हो गई है। सो अब ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो इसकी 10 रुपीज है, बट अब क्या है कि कोई परचेज नहीं कर रहा है और कंपनी के पास स्टॉक बहुत ज्यादा हो गया मार्कर का, तो वो क्या करेगी, प्राइजेस को थोड़ा सा लो कर देगी। मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज है। अब वो अगर 9 या 8 में बेचेगी तो उनके बीच का जो डिफरेंस आ जाएगा, उनके बीच का जो गैप आएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा लॉस। सो आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आया होगा। इन दोनों का जो रिलेशन है फ्रेंड्स, मैंने अभी भी आपको मेंशन किया कि रेवेन्यू से होता है। रेवेन्यू से जनरेट जो मनी होगी वो प्रॉफिट भी हो सकती है, वो लॉस भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड ऑन सिचुएशन कि मार्केट में कैसा जो है ट्रेंड चल रहा है। सो लास्ट हमारा आता है गेन। अब ये गेन का मतलब भी होता है फायदा, बट ये वो वाला प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, इसका थोड़ा सा अलग मीनिंग है, इसको ध्यान से समझना। गेन का मतलब होता है, गेन को आप ऐसे समझो कि गेन का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि आपको किसी बेनिफिट से मिल रहा है। जैसे अगर कंपनी के ऊपर मान लीजिए किसी ने कोई केस कर दिया है, तो अगर कंपनी वो केस को जीत जाती है, उसमें जो अमाउंट कंपनी को मिलेगा कोर्ट के थ्रू, वो उसके लिए क्या हो जाएगी, गेन हो जाएगी। सेम ऐसे ही कंपनी वाइंड अप हो रही है, वाइंड अप होने का मतलब है बंद हो रही है। मान लीजिए कंपनी डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, कंपनी का वाइंड अप हो रहा है। तो जब भी कंपनी बंद होती है उस टाइम पे जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं, मतलब जिससे अभी तक वो प्रोडक्ट बना रहे थे, वो सारे फिक्स एसेट्स को सेल करने के बाद जितना भी अमाउंट कंपनी को मिलता है वो सारा क्या हो जाता है, उसके लिए गेन। तो आई होप आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नया लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।